सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। बच्चों आज आपका पेपर हुआ था, उस पेपर का अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये आपके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। ये अगर आपको याद होगा तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन JEE एडवांस पेपर में आया हुआ था, और वो हमने डिस्कस किया था। कब, आज कितना तारीख है यार, आज है, आज कितना है, आज 8 है ना। हमने 6 जनवरी को सेम यही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे यार। JEE एडवांस के क्वेश्चन इसी टाइप का था। अगर आपको याद हो, उस सेशन को आपने अटेंड किया होगा तो आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। मैथ द फॉलोइंग था, सेम ये क्वेश्चन नहीं था लेकिन इसी टाइप का था, जिसमें ये NiCO4 वाला आया हुआ था। मुझे तो याद है ये था ऑप्शन में, आपको याद है भाई? हाँ सर था, ये भी जो उस दिन भी करवाया था। हाँ, मैथ द फॉलोइंग करके था। हाँ सर करवाया तो था इसे, करवाया था। ठीक है, तो देखो आप तुम्हारे पेपर में भी आ गया। तो वो अलग पेपर था, ये अलग पेपर है, लेकिन सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आते भी है। तुम्हारे जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भाई, मिलेंगे। यहाँ मिल रहा है, तुम्हारे जब रियल JEE के पेपर करोगे तो वहां पे भी आपको सेम इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये क्लास का क्वेश्चन है, क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चन रिवाइज किए हुए थे। तो कैसे करेंगे, सबका एविडेशन लिखते जाओ। इसका एविडेशन क्या हुआ था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगा, पेयरिंग होगा, 6 लिगेंड है, क्या एविडेशन होगा? sp3d2 या d2sp3? D2sp3 होगा। d2sp3 होगा। ये NiCO4 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन ये एक्सेप्शन वाला था, याद करो। sp3 या dsp2? sp3 sp3 एक्सेप्शन आ वाला जाएगा। था, ये एक्सेप्शन वाला था। sp3 हमने S से D में चले जाते हैं, एक्साइट हो गए जाके वो साइड हो गए। ये याद रखना, ये खाली याद हो ही जाए। रखना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। sp3 होता है। फिर ये प्लैटिनम NH32Cl2 क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पे भी तुम देख रहे हो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और P2 को वैसे ही प्लैटिनम को स्ट्रॉन्ग वीक से मतलब ही नहीं, कोई भी लिगेंड रहे पेयरिंग, dsp2 कोई भी लिगेंड रहे पेयरिंग करा देगा भाई प्लैटिनम। साइज बड़ा है ना। ये कौन सा सीरीज का है? नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। NiPDPT, सबसे ऊपर Ni आता है, उसके नीचे PD आता है, उसके नीचे PT आता है। ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है, और ये 45D के साथ कोई भी होता है तो वो पेयरिंग करवाते 4D हैं। 5D के साथ कोई भी लिगेंड है वो पेयरिंग कराएगा ही। तो पेयरिंग होगा तो क्या होगा, sp3 या dsp2? dsp2 DSP2 होगा। और ये वीक लिगेंड हो गया कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट के साथ यहाँ पे वीक लिगेंड है। sp3d2 या d2sp3? D2sp3 वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगा। sp3 आएगा सर। sp3d2 का भाई पेयरिंग नहीं होगा, यहाँ पे वीक लिगेंड है ना। जहां पेयरिंग नहीं होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। पेयरिंग नहीं होता है ना तो बाहर वाला डी यूज होता है, ठीक है, sp3d2। और यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, बताओ क्या होगा? एक्सेप्शन वाला केस आता है सर इसमें। एक्सेप्शन कहाँ कुछ है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर dsp3 वाला है। dsp3 वाला है, पेयरिंग होगा। DSP3 हाँ। ये बस यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे 5 लिगेंड है, तुम d2sp3 मत कर देना, dsp3। 5 लिगेंड है ना, तो क्या हो जाएगा dsp3। बस अब मैच करा लो, सबका एविडेशन लिख दिया, मैच करा दो, इनसे मैच कराओगे तो आंसर बी आएगा, ठीक है। और ये क्लास का क्वेश्चन है यार, मतलब पिछले के पिछले क्लास में हमने किया था ऐसे क्वेश्चन। तो मैं बोला ना यार, क्लास भी ढंग से करोगे ना, अगर ढंग से क्लास कर लोगे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे तुम। JEE वाले बच्चे अगर क्लास का अच्छे से अटेंड भी कर लोगे ना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तुम्हारे। देखो ये भी तुम अगर जैसे B02 में तो मैं अभी से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन डेफिनेटली, Yes sir. पीयूष सर ने ऐसा पढ़ाया हुआ। और तुम लोग यार कैलाश मुस्लिम ऐसे तो किए होगे ना, डेल्टा जी बराबर क्या है, -NFE पे क्वेश्चन है। Yes sir. अरे एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा जी इज इक्वल टू Minus -NF, NF. इसी के ऊपर फॉर्मूला है। हाँ ई नॉट बोल दो, ई बोल। अब यहाँ पे पहले तो तुम n बताओ, n क्या होगा यहाँ पे?
यहाँ पे One रिएक्शन होगा दे सर। रखा है, एन क्या होगा? थोड़ा फास्टली चलेंगे यार, बहुत सारे क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, तो बताओ यार एन क्या होगा? 2 होगा सर। देखो एन चेक करने के लिए ना कि तुम किसी को भी लेके चल लो, तुम चाहे आयरन से लेके आगे बढ़ो या आयोडीन से आगे बढ़ो, एन सेम ही आएगा। आयरन से तुम चलो आयरन से ही बढ़ते हैं, कितना एन हो रहा है? 3 प्लस से 2 प्लस गया, 3 प्लस से 2 प्लस किया, कितना का चेंज हो रहा है? 1 का, और आगे 2 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू 2, एन कितना हो गया? 2 हुआ कि नहीं? ठीक है, एन क्या है? 2 है। तो हम क्या लिखेंगे? -2। एफ का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं भी दे रहेगा तो आपको पता होना चाहिए एफ का वैल्यू क्या होता है, 96500। क्वेश्चन में नहीं भी दे रहेगा तो आपको पता होना चाहिए एफ का वैल्यू। और ई का वैल्यू, ई नॉट का वैल्यू दे ही रखा है। क्या ये टफ क्वेश्चन है? क्या है ये टफ क्वेश्चन है क्या भाई? देखो ए आ जाएगा, यस ए आ जाएगा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। आंसर आएगा आपका जूल में। कितना जूल आएगा? अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो -4632 ऐसे करके समथिंग 20320 जूल आएगा। और इसको किलो जूल में करोगे तो क्या होगा? -46.32 किलो जूल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, पर मोल। ठीक है, तो एक आसान क्वेश्चन है ये भी, बस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन था। डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। एन आपको फाइंड करने आना चाहिए। तुम देखो आई माइनस से भी एन निकालते हो तो सेम ही आता है। देखो यहाँ पे आई का क्या है? चार्ज -1 है ना, और यहाँ पे आई का क्या है? चार्ज 0। तो चेंज कितना का हुआ? 0 1 का। 1 का चेंज हुआ, लेकिन दो आगे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, या यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 2 2 ही हुआ। तो इन फैक्टर तुम्हारा क्या हो गया? 2। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसका आंसर क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 29 का सी, मुस्लिम का कहना है सी। ओके, ये जेई का पेपर है, ठीक है। एंड कल की क्लास में, ये मॉर्निंग क्लास में ये डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग के बैच में डिस्कशन नहीं होगा। ये JEE का पेपर है, ठीक है। ये इसका आंसर क्या होगा? और तुम लोग का भी अगर नीट का जब पेपर होगा ना तो हम नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कशन कर लेंगे मंडे को, ठीक है, ताकि तुम्हें पता चले यार क्या तुम छोड़ के आते हो। अब जो भी हाँ टेस्ट सर, होगा, हमारे भी होने चाहिए, हाँ हाँ होंगे, तुम्हारे होंगे। डिस्कशन होने चाहिए। हाँ सर, करवा देना, वो सही रहेगा तो। चलो देखो यहाँ पे 29 का, which reaction condition would be best to perform the following transformation? अब इसको देखो, कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के थ्रू ही चलना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें ऑप्शन के थ्रू ही चलना होगा, और ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर आपके पास टाइम तुम्हें लग रहा होगा कि ज्यादा लगने वाला, तो तुम इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर ऑर्गेनिक पे आपका कमांड अच्छा है तो तुम्हारे लिए टाइम टेकिंग नहीं है। अगर तुम्हारा ऑर्गेनिक स्ट्रांग है तो ये क्वेश्चन तुम बहुत इजीली कुछ सेकंड में कर सकते हो। पहला ऑप्शन लेके चलो। जैसे ही तुमने पीसीसी डाला, ये कैसा क्या है? पीसीसी क्या है? ईएलडी एडिप कीटोन बना देगा सर। कीटोन बना देगा सर। ये कैसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं? सर माइल्ड है। माइल्ड। माइल्ड है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या बना देगा? इसको बना देगा कीटोन। सेकेंडरी को कीटोन बनाता है तो कीटोन बन जाएगा यहाँ पे। कीटोन बन गया। फिर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड एजेंट लियो। ग्रिग्नार्ड एजेंट कितना बार पढ़ चुके हो गया? ग्रिग्नार्ड लोगे एमी की। देखो एमी क्या है? एमी MgBr को हम लिख सकते हैं ना, CH3 MgBr, CH3 MgBr ठीक लिख सर। सकते हैं। एमी को ही CH3 बोलते हैं। तो ये माइनस है, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, नहीं बताओ? यस सर। तो CH3 वहां पे जुड़ेगा, जुड़ जाएगा, बोलो भाई। यस सर, यहाँ OH और पे ME लग जाएगा। यहाँ पे OH और OH वाले पे ही CH3 आ जाएगा, यही होगा ना? और POCl3 दे रखा है तो और अल्कोहल हट के POCl3 क्या CL होता है? लगेगा। POCl3 क्या है? POCl3 क्या है? अगर अभी तक नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर ही देख लो यार। देखो
ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, OH को बाहर निकालेगा, OH को बाहर निकालेगा और डबल बॉन्ड ला देगा। यानी कि जो आंसर है PuCl3, जो आंसर है प्रोडक्ट है वही लेके चलाएगा। ये रहा CH3 और इधर आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही है, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है भाई, ये तो क्या फालतू बकवास कह रहा है। HBr, Mg, फिर Me, डबल बॉन्ड कहाँ से आएगा भाई? इस रिएक्शन में क्या डबल बॉन्ड आने की कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है भाई। ठीक है, ये लास्ट में गिरनार ले रखा है, ये बकवास है। चलो तो चलो अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपके पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन यही था आपके पेपर में। तो तुम्हारे पेपर में याद रखना, चाहे तुम्हारा फिजिक्स का पेपर हो, केमिस्ट्री का हो या फिर मैथ का हो, सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन उसमें इजी होते हैं, याद रखना। जैसे ये देखो, इजी आ गया, लेकिन वो इजी क्वेश्चन किस मतलब बहुत सारे क्वेश्चन के बीच में छुपा हुआ होगा। तो एक बार ऑनलाइन पेपर होगा, एक बार सारे क्वेश्चन को जरूर तुम अटेम्प्ट करना। ऐसा मत देखो, बहुत बार जानते हो रियल पेपर तुम दोगे ऑनलाइन, JEE का पेपर आपका ऑनलाइन होगा, सेंटर पे जाके देना होगा बहुत बार, और बहुत बच्चों के साथ जानते हो क्या होता है, क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करेंगे, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, वो लगभग 60-70 तक जाते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 60 या 70 तक जाते हैं, उनका टाइम खत्म हो चुका रहता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन इतने बकवास क्वेश्चन होते हैं जिसको अटेम्प्ट करना ही नहीं चाहिए था, बच्चे उसको भी अटेम्प्ट करते हैं, और उस क्वेश्चन में वो 5 से 7 मिनट दे देते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। फिर क्या हो गया यार, तुम लास्ट तक मतलब पता चला कि 70 के बाद में लगातार 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे, तुम वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, मतलब इजी क्वेश्चन तक तुम पहुंचे ही नहीं, कहां से आएगा ना। तो इजी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन वो कहाँ रहेंगे आपको नहीं पता है, लेकिन पेपर में इजी क्वेश्चन रहते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं आता है, चाहे किसी भी शिफ्ट का लो, JEE का लो, नीट का लो, कि उसमें इजी क्वेश्चन ना हो। तो एटलीस्ट इजी क्वेश्चन तक पहुंचो तो सही, सारे क्वेश्चन को पढ़ो तो सही। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, क्या होगा आंसर बताओ, ये क्या होगा? सर पहले ही होगा ये। पहला ही होगा। कह रहा है आयोनाइजेशन आइसोमर, जो डिफरेंट आयन दे, पहला वाला को पानी में रखोगे ब्रोमीन देगा, दूसरे वाले को पानी में देखोगे सल्फेट देगा, डिफरेंट आयन दे रहे हैं, तो आयोनाइजेशन आइसोमर यही है, खत्म। यहाँ पे देखो, ये भी क्लोरीन दे रहा है, ये भी क्लोरीन दे रहा है, तो कहाँ से आयोनाइजेशन आइसोमर? यहाँ पे ये भी क्लोरीन, हाइड्रेशन आइसोमर है सर सी वाला। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों देखो सेम ही दे रहा है ना, तो आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं हुआ, ये भी क्लोरीन क्लोरीन दे रहा है, और ये तो ये पानी में रखोगे कहाँ, ये कोई आयन नहीं दे रहा है, ये तो बस ब्रैकेट वाला अलग हो जाएगा। सर कोई भी सी वाला क्या होगा फिर? सी वाला क्या, ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं है, बाकी तुम चेक कर लो क्या है, हाइड्रेशन आइसोमर है, क्या है चेक कर लो। सी वाला हाइड्रेशन वाला है। हाइड्रेशन है, पानी बाहर निकल रहा है ना, हाइड्रेटेड है तो। देखो ये वाटर पहले अंदर 6 था, यहाँ पे वाटर बाहर आ गया, तुम्हें ठीक है। आयोनाइजेशन आइसोमर मतलब जो डिफरेंट आयन दे, देखो यहाँ पे ये क्लोरीन ही दे रहा है ना, पानी में रखोगे तो क्लोरीन ही देगा, और ये भी पानी में रखोगे तो क्लोरीन ही देगा, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखो भाई इसका आंसर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता रहेगा तब आसान है, नहीं तो टफ है। क्या होगा इसका आंसर बताओ 32 का? कमलप्रीत का कहना है सी, ओके, एंड बाकी बच्चों का? कमलप्रीत का सी है, और बताओ भाई हर्ष, मुस्लिम, फातिमा, क्या होगा भाई? शाहिद, चिराग, क्या होगा? जतीन, अरे आसान क्वेश्चन है। मनीष, यस मनीष का सी है। प्रेरणा, सिद्धार्थ, सोनिया, सुहानी, ओके, यस सी होगा भाई, सही बोल रहे हो, सी होगा। देखो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है,
कि बेस जो होता है ना, बताओ ये अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था एक क्या था, NC2H5 वाला एग्जांपल बेसिक स्ट्रेंथ में। अरे जो जिसमें आपने नंबर पढ़ा होगा 213 और क्या था 231, याद करो। वहां पे हम क्या हो रहा था, एक्सेप्शन के तौर पे याद कर रहे थे कि यार इथाइल ग्रुप के होने की वजह से, बड़े ग्रुप होने की वजह से बेसिसिटी कम हो रहा था कि नहीं? अरे 213 हो रहा था या 231, मतलब बड़े ग्रुप में इसकी बात कर रहा हूं। NC2H5, C2H5 और C2H5, यहाँ पे तीन बड़े ग्रुप होने की वजह से, बताओ इसका बेसिसिटी कम हो गया था कि नहीं? याद करो। हालांकि तीनों प्लस आई है, प्लस आई के रूल से देखोगे तो ये डोनेट कर रहा है, बेसिसिटी बढ़ना चाहिए था लेकिन कम हो गया था, ना 231, तो कम हो गया था भाई। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बेसिसिटी जो है या बेसिक स्ट्रेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। बोलो, लिख सकते हो कि साइज बढ़ेगा ना तो बेसिसिटी कम हो जाता है, साइज बढ़ेगा तो बेसिसिटी कम हो जाता है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अटैक करता है किसी को, जो लोन पर क्या करे, अपना डोनेट करे। तो बताओ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा? नो सर। नहीं करना चाहिए भाई, क्यों डोनेट करेगा, वो उसका ईएन ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ईएन के। अगर ईएन ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, ईएन ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम। तुम्हारे पास क्या है, एक है तुम्हारा सल्फर माइनस, एक है ऑक्सीजन माइनस, एक है सल्फर माइनस, एक है ऑक्सीजन माइनस। अब तुम बताओ ये आपका क्या है, सल्फर माइनस है और इधर ऑक्सीजन माइनस है। अगर बेस की बात करोगे तो साइज देखो, किसका साइज ज्यादा है? सल्फर। पहला का साइज सल्फर बड़ा है, ज्यादा है। यानी कि बेसिक पहला कम होगा, बेसिसिटी कम हो जाएगी पहले। पहला का बेसिसिटी कम होगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करोगे तो यानी कि ईएन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो किसका ईएन कम है? सल्फर का। सल्फर का में 2.5 होता ठीक है। इसका कितना होता है, सल्फर का होता है CSI ढाई 2.5 और इसका कितना होता है 3. 3.5। तो सल्फर का ईएन कम है तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन ज्यादा है, सल्फर। तो आंसर क्या हो गया, सल्फर वाला लेस बेसिक है और मोर न्यूक्लियोफिलिक है। सल्फर वाला लेस बेसिक है तो देखो ये लिखा हुआ है सल्फर इज वीकर बेस बट मोर न्यूक्लियोफिलिक, तो सही बात है यार, ठीक है। ध्यान रहेगा, बेसिसिटी के लिए साइज देखते हैं, साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए ईएन देखते हैं, ईएन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो भाई देखो जल्दी, तो ये क्या बहुत टफ क्वेश्चन आए थे क्या तुम्हारे पेपर में? जो आपका पेपर हुआ है क्या इसमें बहुत टफ क्वेश्चन आज ही हुआ था ये पेपर? यस सर। टफ क्वेश्चन पेपर में टाइम पे टफ लगता है, अब अभी डिस्कशन में इजी लग रहा होगा, पेपर टाइम में टफ लगता है। और पेपर टाइम में भी इजी कब लगेगा, तुम पहचानना सीखोगे कौन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन क्वेश्चन छोड़ने हैं। अगर तुम सारे क्वेश्चन को सोचोगे कि नहीं मैं 1 से लेके 25 तक सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। फिर तुम केवल केमिस्ट्री में रह जाओगे, नहीं तो फिजिक्स में रह जाओगे, नहीं तो मैथ में रह जाओगे, सारे नहीं होने वाले। कैलाश ए अनमोलप्रीत का ए है, कह रहा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, एक्स को ट्रीटमेंट किया जा रहा है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट से। अच्छा, इन डाइक्लोरोमीथेन गिव्स कंपाउंड वाई रिएक्ट कर रहा है एक्स पूछ रहा है, एक्स रिएक्ट कर रहा है पीसीसी के साथ। पीसीसी क्या है, कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड। माइल्ड। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये किसको किस में कन्वर्ट करता है? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में और सेकेंडरी को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग सेकेंडरी एजेंट। डाउन नहीं कर देता। ये किसके साथ रिएक्शन करता है पीसीसी? एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्शन करता है? अल्कोहल से वो बनाता है एल्डिहाइड। अल्कोहल के साथ करता है। देखो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन को बहुत इजी बना दिया। सर पहले ही हो जाएगा। पहला में अल्कोहल है, बाकी ये देखो यार
पीसीसी तो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, एल्डिहाइड के साथ करेगा ही नहीं, एसिड के साथ करेगा ही नहीं, बात खत्म। आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। और समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आपसे एक्स पूछ रहा है और बोल रहा है एक्स रिएक्ट कर रहा है पीसीसी के साथ। अरे एक्स पीसीसी के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी कि एक्स तो पक्का अल्कोहल होगा, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन तो रिएक्शन करेगा नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। पीसीसी क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ये अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन चलो ए को ही चेक करते हैं, C2H5OH है, हमें तो पता चल गया ना आंसर, C2H5OH है। पीसीसी में डालोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHO एल्डिहाइड में बन जाएगा। एल्डिहाइड बन जाएगा। और फिर इसका क्या कर रहा है? इसके बाद में हैलोजिनेशन इसका क्या कराया जा रहा है? तो इसका हैलोजिनेशन करा दोगे, हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है ना, नहीं हैलोजिनेशन बोल रहा हूं, हाइड्रोफॉर्म हो रहा है सर। हाइड्रोफॉर्म हो रहा है, I2 है। हाइड्रोफॉर्म हो रहा है, हाइड्रोफॉर्म। अल्कली है ना साथ में। हैलोजिनेशन मतलब क्या होता है? वो हैलोजिनेशन होता है आपका Cl2 लेते हैं साथ में HNu लेते हैं, लेकिन यहाँ पे HNu नहीं ले रहा है, क्या ले रहा है? अल्कली, अल्कली। और ये लिख भी दिया है, ट्राई आइडोमीथेन बन रहा है, CHI3 बन रहा है। क्या बन रहा है? CHI3। हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन हो रहा है I2NaOH के साथ, हाइड्रोफॉर्म हो रहा है। तो हाइड्रोफॉर्म होगा तो बताओ, हमने पढ़ा था ना, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाता है, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाता है, और क्या बन जाता है? CHI3 बन जाता है। सोल्ट बन जाता है। और इधर तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा एक। तो एक्स क्या है? एक्स तुम्हारा अल्कोहल है। तो 34 का क्या होगा? ए होगा ना? अरे बोलो, चलिए 34 आपका ए हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 35 देखिए। 35 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। केवल फॉर्मूला डालो, आंसर आएगा। कौन से फॉर्मूला? लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। mv। फॉर्मूला पुट करो और बताओ क्या आंसर होगा जल्दी। चलिए कितना आंसर हो रहा है? वैल्यू पुट कर दो यार, हो जाएगा सॉल्व ये। लैम्डा का वैल्यू कितना दे रखा है देखो तो, लैम्डा पूछ रहा है। एच का वैल्यू नहीं दे रखा है, तुम्हें पता होना चाहिए। एच का वैल्यू क्या होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। एम दे रखा है क्वेश्चन में, केजी में लेते हैं, केजी में दे रखा है, लिखो। और फिर क्या है? एम के बाद में वी, वेलोसिटी दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर 5। रख दो यार, हो जाएगा सॉल्व, फुल आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। यस सर। तो आंसर क्या आएगा इसका बताओ, क्या आंसर आएगा इसका? सर तो आया था बस। ये आया था ना, फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर, आपका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत अभी तक का ये सबसे टफ क्वेश्चन, अगर अब तुम बोलोगे आज के पेपर में यही था, ये सबसे टफ क्वेश्चन है और ये टाइम टेकिंग है। तो इस क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व नहीं करना था, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका तुम सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व कैसे, करके देखना पड़ेगा सारे में। 2 से 2.5 मिनट ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर ले रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन से तुम बहुत कुछ सीखोगे। मतलब हाइब्रिडेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, ये इस क्वेश्चन से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो तो सबका हाइब्रिडेशन निकालते हैं यार, सभी का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। अगर आपको याद हो तो हाइब्रिडेशन का एक फॉर्मूला होता है, हाइब्रिडेशन का एक फॉर्मूला होता है क्या? हाफ, याद है? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें? इन आउटर मोस्ट, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? प्लस करना रहता है किसको? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट
एटम, और माइनस करना रहता है चार्ज को क्या करना रहता है, माइनस। तो यहां से क्या आएगा, एक नंबर आएगा जिसके थ्रू आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो। अगर इसका वैल्यू मान लो 2 आया तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। अगर इसका वैल्यू 3 आया तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। 4 आया sp3, 5 आया sp3d, 6 आया sp3d2। तो चलो ये हो गया, हमने फॉर्मूला। अब तुम निकाल लो यार सबका हाइब्रिडेशन। सबका हाइब्रिडेशन पहले निकालते हैं। BeCl2, BeCl2 का हाइब्रिडेशन निकालो। sp sp होगा पक्का? यस सर। चलो ये करके देखते हैं, ठीक कर देखते हैं। सबसे पहले BeCl2। सर क्वेश्चन दिखा दो, सॉल्व हो ही गया था, अपने ऊपर कर दिया। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में दिखा दें क्वेश्चन। पहले देखो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तो पेपर में हमें स्किप ही करना था, लेकिन इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलो हाइब्रिडेशन सीखते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू हम हाइब्रिडेशन को सीखते हैं, ठीक है। देखो BeCl2 है ना, BeCl2। अब इसका अगर हाइब्रिडेशन करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हाफ बी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में। सर ये वाला मेथड कुछ ज्यादा लंबा नहीं पड़ जाएगा इनके हिसाब से? ये वाले मेथड से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बी ये में सर बी में पता है कि जो नहीं मैं ये BeCl2 के लिए नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे तो तुम ऐसे कर दोगे यार, sp होता है यहाँ पे, तो तुम डायरेक्ट बी का ये फिगर बनाओगे, लो बन गया। ऐसे नहीं सर, सब में हो जाएगा वैसे तो। ऐसे नहीं, आगे चल के ना इधर फंसने लगोगे। ये I3 माइनस XCF2 वाले में, ICl2 माइनस में, SCl2 में, आगे जाके फंसोगे। तो ये मेथड मैं सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर ले रहा है ताकि तुम इस मेथड को सीख लो। एक क्वेश्चन से नहीं हो पाएगा ये मेथड। अरे आसान मेथड है, देखते जाओ। BeCl2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये ग्रुप देख लेना किस ग्रुप के हैं। बी बेटा मांगे कार्ड स्कूट सेकंड वाले का है, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। अरे अगर पीरियोडिक टेबल पढ़े होगे तो आपको याद होगा ये बी के कौन से ग्रुप के, सेकंड वाले के, तो 2 लिखो। फिर क्या करना है, ऐड करना है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसका वैलेंसी एक है। बताओ क्लोरीन का वैलेंसी 1 है कि नहीं, तो वैलेंसी क्लोरीन का 1 है, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 है, तो 2 + 2। क्या कोई चार्ज है क्या इस पे, नहीं, चार्ज कहाँ है, कोई चार्ज नहीं है। सॉल्व करोगे क्या होगा, 4/2 कितने बचे, 2, तो 2 का क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp। अरे कहाँ टाइम टेकिंग ये मेथड था, हाफ 2 + 2 आ गया। आपका प्रैक्टिस नहीं है इसलिए टाइम टेकिंग लग रहा है, और ये मेथड आना चाहिए। सर फॉर्मूले की तो जरूरत भी नहीं है। फॉर्मूले की जरूरत इस नहीं सर। क्वेश्चन हम में इस क्वेश्चन में फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पे फॉर्मूले के थ्रू हो जाता है, बाकी तुमसे दिक्कत होगा। चलो अब सेकंड देखते हैं। N3 माइनस sp3 माइनस क्या होगा, sp3 क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। हो गया ना गलत, हाँ sp2 आएगा सर। sp2 हो गया, तब तुम अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस। माइनस भी था अब ये sp2 सर मैं बोलिए बताता हूँ मैंने कैसे किया है। तुम्हारा क्या आया, कैलाश रुक जाओ, तुम बताओ क्या आया तुम्हारा। sp2 आएगा सर, ये 3 नाइट्रोजन है ना। गलत है, मत बताओ, गलत है, मत बताओ भाई, और बताओ कोई क्या होगा यार, फॉर्मूले से करोगे तभी आएगा। देखो N3 माइनस का पहले तो तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो यार, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, आओ। N3 है ना, तो एक N होगा, फिर दूसरा भी N होगा, तीसरा भी N होगा, हाँ सर समझ गया मैं। और फिर देखो आएगा। यहाँ पे ये डबल, यहाँ डबल, ये प्लस हो गया क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यही होगा ना N3 माइनस। यस सर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुम्हें दिख रहा होगा ये sp है। बताओ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद sp दिख रहा है, बीच वाला का पूछ रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन है बीच वाले का पूछ रहा है, ठीक है। हाँ जी और सर। हाइब्रिडेशन जनरली बीच वाले के ही बात कहते हैं, साइड वाले का नहीं। तो sp हो गया, फॉर्मूले से देख लो, बहुत आसानी से आ जाएगा। हाफ नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 5 होते हैं। 5 होते हैं। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, फ्लोरीन में 7 होते हैं, जेनॉन वगैरह में, इनर्ट गैस में 8 होते हैं।
तो 5 लिख दो। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम है क्या? नहीं, सारे नाइट्रोजन है। मोनोवैलेंट मतलब जिसका वैलेंस ही तो कोई भी नहीं है, लेकिन चार्ज है। चार्ज कितना है? -1 है। तो -1 माइनस माइनस क्या, -1 है ना चार्ज? नहीं, बीच वाले का निकालना है, प्लस। बीच वाले का चार्ज क्या है? प्लस है। तो 5 - 1 क्या बचा? 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या बचा? 2। sp हुआ ना? Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है? sp तो क्लास गलत हो गया तुम्हारे। अब आते हैं N2 पे। थर्ड वाला बताओ। अरे ये क्वेश्चन आपको बस हाइब्रिडेशन सिखाने के लिए है। पेपर में तो इस क्वेश्चन को बोल रहे हैं ना, अटेम्प्ट मत करना, टाइम बहुत ले लेगा आपका। N2O क्या होगा भाई? sp2 sir. sp2 होगा? गलत, गलत हो जाएगा। N2O क्या होगा भाई? सर जो N2O पर sp3 होगा। वैसे तो सर 5 हो गए, ऑक्सीजन प्लस करेंगे और चार्ज कोई है नहीं तो 6/2 ही होगा ना, तो 3 आएगा आंसर। चार्ज है, दिख नहीं रहा है। देखो कैसे चार्ज है। आपको पता है N2O है, यानी कि 2 नाइट्रोजनों का लोग, एक नाइट्रोजन, एक और नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और यहाँ फिर से ये जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। एक्चुअली न्यूट्रल इसलिए दिख रहा था क्योंकि देखो एक प्लस एक माइनस, इसलिए न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें चार्ज दिखेगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करो। हाफ कितने हो गए? नाइट्रोजन कितने हो गए भाई? 5 -1 2 हो जाएगा। 2 मतलब sp। पर समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहे हैं ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे थे। हाइब्रिडेशन में ही गलत हो जा रहा है, हाइब्रिडेशन में ही रॉन्ग हो जा रहा है, ठीक है। सर वो ऑक्सीजन क्यों क्यों नहीं हम लेते? ऑक्सीजन को क्यों नहीं लेते? क्योंकि ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है ना, और ओके सर। हाइब्रिडेशन हमेशा सेंट्रल वाला का निकालते हैं। वैसे क्वेश्चन में दे रखा है सेंट्रल, नहीं भी दिया था तो हम सेंट्रल वाले का निकालते। देखो अमंग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ लीनियर वेयर द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, हाइब्रिडेशन पहले निकाल दे रहे हैं। ये हाइब्रिडेशन किसका पूछ रहे हैं? सेंट्रल एटम का, जो बीच में है। नहीं भी दिया था तो हम सेंट्रल का ही निकालते हैं, बीच का ही निकालते हैं, ठीक है। अगर वो सेंट्रल वर्ड नहीं भी दे रहा था तो हम बीच वाला ही निकालते हैं। अगला क्या है? N2 के बाद में क्या था? O3। O3 आसान है निकालना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? हाफ। ऑक्सीजन कितना होता है? 6। चार्ज वगैरह तो है नहीं, 3 हो जाएगा। 3 का क्या हो गया? sp2। sp2 हो जाएगा। ऑक्सीजन वाला आसान था, O3 वाला, ठीक है। अब 5 आते हैं। 5 पे कौन था? O3 के बाद में HCl2। इसका बताओ कैलाश, क्या होगा? क्या होगा भाई? कैलाश, हर्ष, मुस्लिम, कमलप्रीत, अनमोलप्रीत, शाहिद, फातिमा, क्या होगा? sp3 होगी सर। sp3 होगी। देखो तो क्या होगा भाई? मुस्लिम। अरे ये तो आसान है, इसमें क्या सोच रहे हो? इसमें कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना दो। हाफ, फॉर्मूला से करो। हाफ। सल्फर कितना होता है? 6 होता है। 6 होता 6 है। होता है। और क्लोरीन मोनोवैलेंट है। कितने मोनोवैलेंट है? 2 है। 6 + 2 कितने हो गए? 8। 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया? 4। 4 का क्या होगा? sp3। अरे ये तो आसान था ना। और देखो ये फॉर्मूले से ही इजीली हो रहा है, नहीं तो तुम्हें लोन पेयर सोचना पड़ेगा बार बार, कितने लोन पेयर है, क्या है। वो लोन पेयर में फंस जाओगे, पता चला एक भी लोन पेयर मिस कर दिए तो फिर गड़बड़ हो गया। अगर लोन पेयर पे आपका अच्छा कमांड है तो उस मेथड पे जाना, नहीं तो फॉर्मूला वाला ये कभी धोखा नहीं देगा, फॉर्मूला धोखा नहीं देगा। HCl2 है। फिर तुम्हारा था I3-। I3- का बताओ, फॉर्मूला से ही कर लेना। हाफ। आई का कितना होता है? आई का कितना होगा भाई? 7 7 होता है सर। मोनोवैलेंट एटम कितना है? 2 2। अब देखना ये तीनों मोनोवैलेंट है, लेकिन एक तो सेंट्रल होगा, तो उसके आजू बाजू का चेक करते हैं। ये मत कर देना कि 3 मोनोवैलेंट है तो 3 लिख देना।
भाई 3 नहीं लिखना है, कितना लिखना है 2, क्योंकि एक तो खुद ही सेंट्रल मेटल है ना, एक तो खुद ही सेंट्रल मेटल है। तो 7 + 2 और चार्ज कितना है -1 है। तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस चार्ज करते हैं ना, -1 ऐसे लिखना होगा। चार्ज को माइनस करते हैं तो -1 यानी कि प्लस हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ 7 और 3 10 हो जाएगा ना। 5 को क्या हुआ, sp3d हो गया I3 माइनस। अगला कौन था भाई, I3 माइनस के बाद में कौन था, XCF2 था, XCF2 था, जेनॉन क्या हो जाएगा इसका, हाफ और क्या करोगे, जेनॉन का कितना होता है, सेम आएगा सर, सेम नहीं, जेनॉन का आता कितना है 8। 8 और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, ऐड करोगे 2 तो प्लस फिर तो 10 आ जाएगा, डिवाइड 2 5 2 क्या हो गया, तो sp3d। sp3d। ठीक है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में हमारा इतना टाइम लग गया, इसलिए मैं बोला था इस क्वेश्चन को पेपर में नहीं करना था। यहाँ पे तुम सीखने के लिए कर रहे हो कि चलो हमारा हाइब्रिडेशन आ जाएगा, इतना क्वेश्चन कर लियोगे तो आई थिंक हाइब्रिडेशन आ गया होगा, कैसे नहीं करना है। हाइब्रिडेशन में अब रॉन्ग नहीं होगा, कर लोगे भाई, बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पढ़ते, कह रहा है अमॉन्ग द ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्यों बोला, क्योंकि सब में देखोगे 3 ही एटम थे। देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन 1 बेरिलियम, 3 एटम, 3 नाइट्रोजन, सभी में देखो सभी में 3 एटम, इसलिए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा है। फिर कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल मतलब क्या हो गया, जिसका हाइब्रिडेशन क्या हो, sp sp हो। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, इसमें कितने लीनियर मॉलिक्यूल है, where the hybridization of the central atom does not have contribution with d orbital। लीनियर मॉलिक्यूल देख लेना है, अब आओ भाई sp हाइब्रिडेशन देख लेना है, कितने में थे, क्या यहाँ पे कहाँ कहाँ sp है, देखो कहाँ कहाँ sp है इसमें, पहला वाले में sp है कि नहीं, यस सर। तो एक यहाँ पे हो गया, फिर दूसरा वाला में भी sp है, 2 हुआ, और कहाँ sp है, थर्ड वाले में भी sp है ना, थर्ड वाले में भी sp है, और क्या है, ये sp नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, और कहीं sp है क्या, ये छूट रहा है क्या कोई, 1 2 थर्ड sp था, फोर्थ कहाँ गया, अरे एक छूट गया हमारा, NO2+ हमने छोड़ दिया है, NO2+ का तो हमने निकाला ही नहीं, अरे एक NO2+ भी था यार, कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ABSP होगा। एक सेम NO2 आएगा सर sp हमने NO2+ का एक निकालना छोड़ दिया, ठीक है, sp ही आएगा इसका। 8 नंबर ऑफ NO2+, ठीक है, NO2+ का क्या आ जाएगा, SP होगा सर। इसका तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, क्या होगा, N इधर O प्लस हाफ, नाइट्रोजन कितना होता है 5 -1 क्या हो गया 2 हो गया, sp हो गया ना, तो इसमें भी sp है, तो 3 sp ऊपर था, 1 sp यहाँ पे, तो टोटल 4 sp हो गए कि नहीं। तो आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में तुम देखना ठीक से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लीनियर मॉलिक्यूल होने चाहिए, लेकिन उसमें d ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। अब लीनियर तो होने चाहिए लेकिन d ऑर्बिटल नहीं होना चाहिए, ये d ऑर्बिटल वाला क्यों कर दिया, देखो अगर केवल लीनियर पूछता ना, केवल लीनियर पूछता तो ये भी लीनियर है, देखो sp है लीनियर, ये sp है लीनियर, sp है लीनियर, sp है लीनियर, ये चारों लीनियर है, ये लोग भी लीनियर थे, देखो sp3d लीनियर था, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन आंसर में ये नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है क्या कि वो वाले लेना है लीनियर जिसमें डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए हम हाइब्रिडेशन चेक करके हम केवल sp जिसका हाइब्रिडेशन है उसी को टिक कर देंगे। कितने लोगों का हाइब्रिडेशन sp है, 4 लोगों का है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और समझ में आ रहा है,
वो कह रहा है इनडायरेक्टली पूछ रहा है एसपी हाइब्रिडेशन कितने हैं। मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कह रखा है कि लीनियर बताओ जिसमें डी नहीं हो, लीनियर बताओ जिसमें डी नहीं है। तो ये लोग भी लीनियर है लेकिन इसमें डी है ना हाइब्रिडेशन में। तो कह रहा है कि लीनियर बताओ जिसमें डी नहीं है, तो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि हाइब्रिडेशन ये बताओ किसके हाइब्रिडेशन एसपी है, कितने पे। तो 4 जो थे उनके हाइब्रिडेशन एसपी थे। समझ में आया? अरे क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो यहाँ पे करने में इतना टाइम लग गया, तो तुम्हारा पेपर में भी करोगे तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए और आपको लग रहा है कि मेरे से हो जाएगा, फिर भी छोड़ देना है, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए रखना। अगर टाइम बचेगा तब सेकेंड अटेम्प्ट में करना, नहीं तो स्किप करना, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है ना, हमें लगता है कि यार ये तो मेरे से हो रहा है, मैं कैसे छोड़ दूं, हम नहीं छोड़ पाते हैं उस क्वेश्चन को। बहुत बार तुम्हें ऐसा होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन होगा कि तुमसे डेफिनेटली होने वाला होगा, लेकिन एक होता है ना इस तरह का आपको लगाव फील होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे से होने वाला है, मैं कैसे छोड़ दूं, मैं नहीं छोड़ सकता। तुम 5 से 7 मिनट वेस्ट कर देते हो। ऐसा हुआ है कि नहीं कभी पेपर में कि किसी एक क्वेश्चन पे 7 मिनट तक दे दिए हो, 7 मिनट 8 मिनट? ना सर, मैं तो देखते ही छोड़ देता हूँ क्वेश्चन। देखते अगर नहीं आता है तो छोड़ देते हैं बच्चे, जानते हो। नहीं नहीं सर, आदमी वैसे ही छोड़ देता ज्यादा हूँ अगर पता चल रहा है ज्यादा लंबा है तो। प्रॉब्लम वो करती है ना, जो क्वेश्चन हमें आता है उसको हम नहीं छोड़ पाते यार। ना सर, उसको मेरे साथ ऐसा ना, मैं देखते ही छोड़ देता हूँ अगर पता लग रहा है ज्यादा टाइम लगेगा तो। हाँ तब सही है तुम्हारा। हाँ कमलप्रीत बताओ यार। सर एन3 तो दोबारा बताना सर। किसका ये क्वेश्चन? एन3 का सर। क्या किसका बताना था इसमें? N3 का सर। N3 माइनस का, N3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो यार। N3 माइनस का स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर ड्रॉ। बिना कैसे करेंगे सर? क्या स्ट्रक्चर के बिना कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे बताना सर? देखो, N3 माइनस का आपको स्ट्रक्चर तो पहले ड्रॉ ही करना होगा, उसके अंदर फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगा ना हाफ N पे कितना चार्ज होता है। N का में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 होते हैं, लेकिन चार्ज कितना है बीच वाले का देखना है, +1 चार्ज है। तो 5 - 1 क्या हो गया? 4 / 2 इट मींस 2 sp। सर अब वैसे अगर देखें तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो तो प्लस करते होते हैं ना। तो ये बीच वाले का प्लस वाले को देखना है ना, सेंट्रल एटम का देखना है। हाइब्रिडेशन जो पूछा है ना, ये बीच वाले का पूछा है, कॉर्नर वाले का नहीं पूछा है। हम इसका निकाल रहे हैं, ठीक है, बीच वाले का। तो इसलिए बोला ना यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। सेंट्रल एटम का आपसे हाइब्रिडेशन पूछा गया है, कॉर्नर का नहीं पूछा गया है। और सेंट्रल में क्या है, बीच में प्लस चार्ज है, बीच में क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। अरे आया समझ में? तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे आना चाहिए। कमलप्रीत आया समझ में? आगे बढ़े, क्या हुआ? यस सर। अरे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे यार। क्योंकि तुम अगर बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो देखो N3 माइनस दिख रहा है, तो तुम्हारा कुछ और आ जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा केवल। तो बोल रहे ना इतना आसान नहीं है हाइब्रिडेशन जितना हम सोचते हैं, आसान है नहीं। चलो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे पिछले क्वेश्चन में तुमको बहुत टाइम लग रहा था, यहाँ पे बहुत कम समय लगेगा। हाँ प्रार्थना, आपने टेस्ट दिया? हेलो प्रार्थना, प्रार्थना टेस्ट दिया? यस सर। उसी टेस्ट के डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। और आप अब ना ये आपके बैच में मैं ही कंटिन्यू करूंगा एंड तक, ठीक है। तो क्लास डेली अटेंड कीजिए। क्लास 11th की स्टार्टिंग में मैं आपके बैच में पढ़ाता था, फिर मैं DMBS में चला गया, एंड अब फिर क्लास 12 का एंड मेरे साथ कर लो। अब आपके बैच में एंड तक, जब तक आपका पेपर नहीं होता JEE का, तब तक मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। गुड न्यूज या बैड न्यूज? सर ये तो गुड न्यूज है, पर मेरी बैड न्यूज है, मुझसे लग नहीं रहा मुझसे हो जाएगा अब। अच्छा क्या नहीं लग रहा कि पेपर ये JEE नहीं हो पाएगा या क्या?
क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ये JEE की बात कर रहे हो? सर जेई। JEE की बात कर रहे हो, ठीक है। क्लास के बाद आप कॉल करना, ठीक है। क्लास के बाद कॉल करना या मैसेज करना। अगर आज पॉसिबल नहीं होगा तो कल आप कॉल कर लेना, ठीक है। ओके सर। एक बार बात करेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। बात करने से पता चलेगा ना कि कौन कौन से चैप्टर हुए हैं, कौन से चैप्टर नहीं हुए हैं। अपने सारे प्रॉब्लम सोच लो, क्या क्या एक प्रॉब्लम है, किस चैप्टर में कितना। मुझे भी नहीं लग रहा कि मेरा होगा। हाँ तो मुझे भी लग रहा है कि तुम्हारा नहीं होगा। सर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इन्हीं की गैंग में हूँ। हाँ तो तुम्हारा तो भी टाइम है, अभी तुम अभी रुक जाओ। यहाँ पे मजाक कर रहे हैं बहन, सच में अरे फिल्म तुम थोड़ी नीट वाले हो ना, तुम्हारा भी है। भाई ऑब्वियसली सच में कौन नहीं करेगा, मतलब इधर क्वेश्चन देखो, ये ये की आसान बात है। क्या होगा आंसर बताओ सर भाई। प्री बोर्ड में तो हाल बुरे हो गए, अब बताओ जेई में तो क्या ही होगा हमारा। जेई में क्या ही होगा, जेई में 4 ऑप्शन होते हैं, प्री बोर्ड में 4 ऑप्शन रहते हैं। सर में सबसे कम नंबर फिजिक्स में गए हैं, और बल्कि मेरे ना जो अवंती का टेस्ट होता है, मतलब ज्यादा सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही आते हैं मोस्टली। हम्म, ज्यादा फिजिक्स में आते हैं ना, तो फिजिक्स टफ होता है। फिजिक्स में ज्यादा आ रहा है तो फिर तो आ ही जाएगा केमिस्ट्री में। अरे और प्री मोटिवेटेड बोर्ड में सबसे कम है। कीबोर्ड का छोड़ो, उधर का अलग कहानी होता है। उधर टीचर राइटिंग भी देखते हैं, चेक करने में, हैंड राइटिंग क्या लिखे हो, लैंग्वेज पढ़ते हैं। ऑप्शन नहीं रहता है, लैंग्वेज लिखना पड़ता है। इधर तो 4 ऑप्शन है, यार देख के टिक कर दो। हम्म? और नहीं तो यार आप नहीं, टॉपर हो, हमसे 4 ऑप्शन भी नहीं हो पाते। 4 ऑप्शन नहीं आते। ये टिक कर देना आंख बंद करके। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सर प्री बोर्ड में। हाँ, प्री बोर्ड में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, यस। तो उधर डिस्क्रिप्टिव होता है ना। अरे हो जाएगा यार, जे डबल एग्जाम उतना टफ नहीं है। और आई थिंक आपका कैटेगरी एससी है ना प्रार्थना? अरे कैटेगरी क्या है आपका? क्या हुआ, आवाज आ रही है? सर है। एससी है यस ना? सर। एससी में यस सर। 50-55 नंबर आ गए ना, कटअप पार। 350 नंबर लाना है। हमारा क्या होगा सर? हाँ तो उतना बोर्ड में तो उतना नहीं रहता ना कि हाँ बोर्ड में नहीं सर, नीट में कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। हमारे जनरल वालों का क्या होगा? जनरल वाले को पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो जे डबल एससी कैटेगरी से हो ना आप, 110 20 25 नंबर आगे अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। और किसकी बात कर रहे हो सर? कटअप की नीट बात में या करें, जेईई में? 55-60 नंबर क्वालिफाई, एक टैग लग जाएगा कि यस आई एम जेई क्वालिफाई। 50 नंबर पे वो तो केवल केमिस्ट्री दिला देगा, सबको कहोगे प्राउडली कि यस मैं जेई क्वालिफाई हूँ, सिर्फ 50 नंबर पे। एंड कुछ कॉलेज होते हैं जो केवल जे डबल ई की क्वालिफाई आप कर जाओगे ना, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं, या कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी है जेई के मार्क्स पे लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट फील करो यार, इतना भी टफ नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। अरे जल्दी जल्दी करो यार, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। विच आर द फॉलोइंग, ये क्या होगा आंसर बताओ यार। 37 का बी रॉन्ग, हर्ष बी रॉन्ग। होगा। क्या हो गया, डी बोला आपने? बी बोला सर, बी। बी रॉन्ग होगा। करेक्ट, विच आर द फॉलोइंग नॉट ट्रू, नॉट ट्रू की बात कर रहा है। यस फातिमा सही बोल रहे हो। देखो तुम कह रहे हो कि हमारा क्या होगा, सही होगा तुम्हारा, सही होगा भाई तुम्हारा। ऑल ऑफ दीज होगा। देखो क्या कर रहा है पोटेशियम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहले ये तो रिएक्शन लिख दो। KCl, यहाँ पे थोड़ा बोल्ड में लिखते हैं, KClO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, KCl में, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, O2 में। सबको ऑक्सीडेशन नंबर लिखते जाओ। K का क्या होता है +1, O का क्या होता है -2, तो Cl कितना हो गया जल्दी बताओ। Cl कितना होगा 10 का 5, +5 सर। +5 होगा ना, इतना क्या सोच रहे हो, तो जल्दी बताओ ना। इसका +5 हुआ, यहाँ भी K पे +1 ये फिक्स होता है, Cl पे -1 होता है, यहाँ 0 होगा। तुम बताओ K का कोई K का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ क्या?
के का तो चेंज होता ही नहीं है, दिखना ही बेकार था। तो पोटेशियम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट? पोटेशियम में कुछ नहीं हो रहा है, फॉल्स हो गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर कह रहा है क्लोरीन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, क्या क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है? भाई ऑक्सीडेशन कहां से दिख रहा है? +5 से क्या हो गया -1, ये तो रिडक्शन हुआ। अरे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी फॉल्स हुआ ना। सर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो चार्ज तो कम ही होगा ना सर? इलेक्ट्रॉन गेन करे तो चार्ज कम नहीं हो गया? +5 से -1 हो गया, रिडक्शन हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन सर केसीएल क्या क्या हो गया कमल प्रीत? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सर ऑक्सीडेशन होता है ना? नहीं, ऑक्सीडेशन के बहुत सारे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। यस सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके सर ठीक है। यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में बढ़ना, रिडक्शन का मतलब होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर निगेटिव में बढ़ना या पॉजिटिव में कम होना, इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नहीं, क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा था। ठीक है, फिर कह रहा है ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ऑक्सीजन का देखो क्या हो रहा है, -2 से 0 हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, -2 से 0, ऑक्सीडेशन में बढ़ रहा है, रिड्यूस हुआ या ऑक्सीडाइज हुआ? ऑक्सीडाइज होगा सर। ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यस। तो ये भी फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है नॉन ऑफ दिस स्पीसीज कर रहा है कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो हो रहा है, देखो क्लोरीन का हो रहा है, ऑक्सीजन का हो रहा है, तो ये भी फॉल्स है ना, सभी के सभी फॉल्स थे। तो क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, डी। देखो ये भी क्वेश्चन है, ऊपर भी एक क्वेश्चन था, मार्क्स दोनों को सही करोगे 4 ही मिलेगा। इस क्वेश्चन को करोगे बहुत टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को करोगे कुछ सेकंड्स में होने वाले था। ये क्वेश्चन कुछ सेकंड्स में होने वाले थे। यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला दे, रिएक्शन दे ही रखा था, यही से तुम कर लेते चाहते तो एग्जाम में पहचानना आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा टफ है, स्पेशली जेई वालों को, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। PbO2 क्या? ए होगा सर इसका। ए होगा, यस ए होगा। तो क्या कर रहा है, PbO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे क्या है +2, तो +4 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। ये खुद का रिडक्शन कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ भाई सही बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये खुद का रिडक्शन कराया, Pb2 में बना, तो Pb2 ज्यादा स्टेबल होता, तभी तो Pb2 बन रहा है। तो ये लिखा हुआ है Pb2 ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू Pb4, बात खत्म। और ये क्यों होता है, ड्यू टू नॉट पेयर इफेक्ट। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी जल्दी। ये मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कर लेना। क्या बोल रहे हो, बी? हाँ सही बोल रहे हो, बी होगा, अनुप्रीत सही बोल रहे हो। देखो ये क्या है, डेल्टा TF इजिकल टू क्या होता है, KFM। KFM होता है ना, तो KF का वैल्यू दे ही रखा है, कितना दे रखा है 4.3, लिख लो 4.3। और M को लिख सकते हो क्या, मोलारिटी को लिख सकते हो A × 1000 डिवाइडेड बाई BMW। ए क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 2 ग्राम, तो इसका ए का वैल्यू हो गया। और बी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 57.3, और मोलर मास भी दे रखा है कितना 500। सबका वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाइलिन लिखा हुआ है, ध्यान रखना। जाइलिन किसे बोलते हैं, जाइलिन किसे बोलते हैं, है किसी को पता है? टॉलुइन में एक और मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, इसे जाइलिन बोलते हैं। जैसे ये पारा जाइलिन हो गया, ऑर्थो पे जुड़ा था तो ऑर्थो जाइलिन, मेटा पे जुड़ा था तो मेटा जाइलिन, मतलब 2 मिथाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग में 2 मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, यस सर। इसे जाइलिन बोलते हैं। तो इसका आई क्या होगा, बॉन्ड का फैक्टर 1 ही होगा यार, बेंजीन है तो इसलिए आई से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। चलो ये क्वेश्चन देखो,
बेसिसिटी पूछ रहा है, जल्दी बताओ आंसर इसका। बेसिसिटी पूछ रहा है, क्या होगा? डी ऑप्शन। बी, बी या डी? डी सर। डी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो? डी सर। हाँ डी ही डी। होगा, सही बोल रहे हो। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है यार, जिसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। देखो यहाँ का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, और लोन पेयर किस पे होना चाहिए, sp3 वाले, डबल बॉन्ड वाले पे नहीं। तो सबसे ज्यादा ये 1 हो गया। फिर देखो यहाँ भी लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड वाले पे, लेकिन ये ऑक्सीजन माइनस आई का काम कर रहा होगा ना, तो इसलिए 1 के बाद में 3 हुआ कि नहीं। फिर अब देखो ये डबल बॉन्ड वाला केस आ गया, डबल बॉन्ड वाला केस आ रहा है। ये देखो ये लोन पेयर भी क्या है, लोकलाइज्ड है, ये रेजोनेंस नहीं करता है, ये क्या है, लोकलाइज्ड है। लेकिन ये लोन पेयर लोकलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस करता है, इसलिए ये क्या है, डी लोकलाइज है। डी लोकलाइज लोन पेयर का बेसिक क्वेश्चन सबसे कम होगा, डी लोकलाइज का तो बेसिक क्वेश्चन सबसे कम होगा। तो सबसे लास्ट में कौन गया, सबसे लास्ट में 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, सबसे ज्यादा 1। ठीक है हर्ष, समझ में आ रहा है? ओके, ये कर सकते हो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, टफ नहीं था लेकिन हाँ ठीक क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुमसे पूछ रहा है द फॉलोइंग काइनेटिक डाटा वेयर ऑब्टेन इन 3 सेपरेट, क्या कह रहा है, रेट लॉ आपसे पूछ रहा है, रेट लॉ पूछ रहा है। कोमल ध्यान देना कैसे रेट लॉ निकालते हैं, एक बार आपने डाउट पूछा था, सालों पहले डाउट पूछा था, अभी तक मुझे याद है इस पर डाउट आपका आया हुआ था। यस सर। देखो तुम लोगों से ज्यादा मेमोरी पावर मेरा तेज है। 6 महीने पहले आई थिंक डाउट आया था व्हाट्सएप पे। देखो ये क्या है, जब भी रेट लॉ लिखना होगा ना तो तुम देखना कहाँ कांस्टेंट रह रहा है, ए है और ये बी है। ए देखो यहां से कांस्टेंट है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाई 1 कर रहे हो, और बी मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहे हो, तो रेट क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 1 हो रहा है। अब बताओ बी को दोगुना कर दिए, बी को दोगुना कर दिए, लेकिन रेट सेम ही रहा, तो क्या ये रेट लॉ बी पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या रेट लॉ बी पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो No, बी का sir. पावर क्या होना चाहिए, जब रेट लॉ लिखोगे, रेट लॉ लिखोगे तो आर के ए बी लिख देना, तुम एक ब्लैंक चेक बना देना आर के ए बी, और फिर रेट लॉ में बी के पावर में 0 दे देना, क्योंकि बी से डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अब चलो अब ए का चेक करते हैं, ए का पावर क्या जाएगा। तो ए का चेक करने के लिए तुम देखना बी में कहाँ कांस्टेंट है, तो देखो यहाँ पे कांस्टेंट है मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि ए दुगुना हो रहा है। जब ए को ट्वाइस कर रहे हो तो रेट लॉ देखो, रेट भी ट्वाइस हो जा रहा है। ए को ट्वाइस कर रहे हो तो रेट लॉ भी ट्वाइस हो रहा है, यानी कि ए का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए का पावर कितना होगा, 1 होगा, ए का पावर 1। तो ये क्या लिख सकते हो, तो इस हिसाब से देखो बी तो होगा नहीं, बी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, बी वाला तो होगा नहीं, बी वाला होगा नहीं, एक ही आ रहा है। ठीक है, डीसी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, के ए, रेट को ही बोलते हैं डीसी बाई डी टी, चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। ठीक है, चलिए तो ये 42 हो गया। अब यहाँ पे 44 का आंसर बताओ यार। 9 एम आएगा सर। 9, अरे यार मोलारिटी का एक फॉर्मूला होता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी के टर्म में, परसेंटेज वेट इनटू 10 इनटू डी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय मोलर मास। बस सब कुछ दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज वेट कितना दे रहा है 30, तो ऊपर क्या देखो 30 इनटू 10, डेंसिटी भी दे रखा है कितना है 1.095। अरे 1.095 मत लिखना यार, 1 ही लिख देना। क्यों 1 लिख दोगे, देखो ऑप्शन देख रहे हो बहुत ज्यादा गैप है। 1.095 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई करने के समय में तुम 1 लेना, और नीचे क्या रखोगे, मोलर मास कितना होता है, HCl का 36.5 होता है। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा, इसको 36.5 को 36 ले लेना, ऊपर को 1 ले लेना, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 300 भागा 36, 300 भागा 36 करना, लगभग आ जाएगा 9। अरे 300 को 36 से डिवाइड करोगे लगभग 9 ही आएगा। ठीक है, तो अप्रोक्स में लेके चल लेना, ये इतना डेंसिटी एग्जैक्ट डेंसिटी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। ठीक है,
हो जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, और फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन होगा, नहीं याद है तो नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ फॉर्मूला दे भी रखा है, ये मोलारिटी का एक फॉर्मूला था डेंसिटी के टर्म में। क्या पे कह रहा है, एक कंपाउंड है जिसका इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, इंपेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, कह रहा है हाउ मेनी एरोमेटिक स्ट्रक्चर कंटेनिंग बेंजीन ग्रुप आर पॉसिबल। हाउ मेनी एरोमेटिक रिंग पॉसिबल है जिसे बेंजीन रिंग हो। तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना होगा यार। यस 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, देख क्या है, C7H8O है, C7H8O है, और कह रहा है बेंजीन रिंग होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग बेंजीन। तो एक तो बेंजीन बना लो। अब जैसे ही बेंजीन बनाए, कितना बेंजीन में कितना खर्च होता जाता है, C6H6 खर्च होता है। एक कार्बन बच रहा है कि नहीं, और एक ऑक्सीजन बच रहा है। तो एक कार्बन बच रहा है, एक ऑक्सीजन बच रहा है, लो कार्बन और ऑक्सीजन, बोलो ये हो सकता है कि नहीं, CH2OH हो सकता है। पहला फॉर्मूला ये रहा। अब ये कह रहा है फॉर ए कंपाउंड विथ एम्पिरिकल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो CH2 को चेंज करते चलो, देख लो यहाँ पे CH2OH था पहली बार में, दूसरी बार में क्या करोगे, CH3 को ऑर्थो पे भेज दिए, फिर CH3 को मेटा पे भेज दो, फिर CH3 को पारा पे भेज दो, और एक बार CH3 को ऑक्सीजन पे भेज दो। यही पॉसिबिलिटी बनेगा, फिर इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी आपकी गलती होने के चांसेस ज्यादा है। पेपर टाइम में बहुत बार हम ड्रॉ नहीं कर पाते पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो थोड़ा इस क्वेश्चन करो तो थोड़ा शांत दिमाग से थोड़ा टाइम ले लेना, मतलब कुछ सेकंड सोच लेना, ये नहीं कि बस अटेम्प्ट किए जा रहे हैं आगे बढ़े जा रहे हैं, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो रुक के सोच लेना, तब जाकर सही होगा। ठीक है, कितने आंसर होंगे, 5, इसके आंसर हो जाएंगे 5। और प्रॉब्लम ये भी होता है ना, ये इंटीजर टाइप था, इसमें ऑप्शन ही नहीं रहता है, इंटीजर टाइप में ऑप्शन भी नहीं रहता है। ये क्वेश्चन को तुम घर खुद से कर लेना यार, यहाँ पे अरे ये हो जाएगा क्वेश्चन, देखो तो कुछ नहीं करना है। ये क्या है, तो बॉन्ड Yes, sir. इंथैल्पी आपको दे रखा है, ये बॉन्ड इंथैल्पी आपको दे रखा है। ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है, और आपसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूछ रहा है। बस फॉर्मूला अप्लाई करना, आंसर हो जाएगा। देखो आंसर दे रखा है, आप कर लेना। देखो हाफ H2 है, हाफ Cl2 है, HCl बना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है तो डेल्टा H, फिर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना। रिएक्टेंट में क्या है, HHCl, और माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, और सबका वैल्यू दे रखा है, सबका वैल्यू पुट करते जाओगे आंसर आ जाएगा। इसका पुट करो, सबका पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे हो जाएगा। सर मेरा 247 आ रहा था, किया था मैंने। नहीं, जो मल्टीप्लाई करने में रॉन्ग हो गया होगा। HCl में 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये हाफ देखो, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहा है ना, तो इक्वेशन लिखोगे ना तो ध्यान रखना, बैलेंस करोगे तो प्रोडक्ट में हमेशा 1 मोल रखना है। यस सर, वो 1/2 नहीं किया। हाँ, ये तो आपने प्रोडक्ट में 1 मोल नहीं लिया होगा, कुछ और ले लिया होगा। प्रोडक्ट में 1 मोल रहना चाहिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में, तो 1 मोल रखना, फिर बैलेंस करना। देखो इधर हाफ है ना, तो ये हाफ से मल्टीप्लाई होगा, ये भी हाफ से मल्टीप्लाई होगा, करके देख लो यार। हाफ H2 का वैल्यू दे रखा है 435, फिर प्लस हाफ Cl2 का वैल्यू दे रखा है 243, माइनस क्लोरीन में कुछ हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि क्लोरीन 1 मोल है, तो माइनस 431। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया आपका कमलप्रीत। यस सर, वो 1/2 नहीं किया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, C6H5NH2 यानी कि एनिलीन है कि नहीं, Yes, sir. यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए यार। ये फालतू का क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा कैलकुलेशन वगैरह, ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और किसी स्टूडेंट का चेक करना है कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ऑर्गेनिक अगर चेक करना है तो देखो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा भाई बताओ जल्दी। क्या होगा, डाइजोनियम होगा कि नहीं, Yes, sir. डाइजोनियम होगा। क्या होगा कैलाश, कैलाश वाई क्या होगा, अरे वाई क्या होगा बताओ, Cu2CN2, वाई क्या होगा, वाई डाइजोनियम हट जाएगा और उसके जगह पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा ना।
डाइजोनियम हट जाएगा, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। ठीक है, हो गया। सर ये अल्कोहल में क्यों नहीं हुआ? अल्फेटिक में होता है क्या वो, इसलिए? क्या ये C6H5NH2 क्या पूछ रहे हो? अगर C6H5NH2 को ड्रॉ करोगे तो बेंजीन रिंग वाला ही है, एनिलीन है ये। अच्छा सर, समझ गई वो, मैंने वो दूसरा समझ लिया। ये अगर रिंग नहीं रहता ना तो हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहता। कितना होना चाहिए था? अगर रिंग नहीं रहता तो कार्बन, अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CN, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2। यहाँ पे डाइजोनियम बनेगा, ये एनिलीन ही है यार। फिर देखो ये क्या है, N2 बाहर निकलेगा, CN आ जाएगा। N2 बाहर निकलेगा, CN आ जाएगा। और बताओ फिर इसके बाद में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, इसके बाद में आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, क्या होगा? CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे हाइड्रोलाइसिस कराओगे COH बन जाएगा ना। उसके बाद क्या है? उसके बाद है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अरे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है। तो क्या होगा? CO2 बाहर निकल जाएगा, P क्या बना? बेंजीन हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करा रहा है? उसके बाद में लास्ट में क्या करा रहा है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन रिएक्शन हो रहा है। हैलोजिनेशन होगा तो क्या होगा? बेंजीन का जब हैलोजिनेशन कराते हो Cl2 एक्सेस में, तो आपने पढ़ा होगा Cl2 एक्सेस लेते हैं ना, तो साइक्लोहेक्सेन तो बनता है, लेकिन इसके सभी प्लेस पे क्या होता है? क्लोरीन रहता है। सभी प्लेस पे क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो सभी प्लेस पे क्लोरीन भी है, सभी प्लेस पे हाइड्रोजन भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H6Cl6। तो कितने एटम हुए? ये एटम ही पूछ रहा था, कितने एटम? आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने एटम है? 6, 6, 12 और 6, 18। कितने हो गए? 18 हो गए। ठीक है, अरे आया समझ में? 18 हो गए। Yes, sir. चलो ये एक और क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है ये, कर लेना है। सॉल्यूशन दे रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे सॉल्यूशन से कीजिएगा, आप हो जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आज के लिए रहने देते हैं। ठीक है, कल हम करेंगे D&A ब्लॉक को फिनिश। कल के लेक्चर में जो ये आज ही हम करने वाले थे D&A ब्लॉक, लेकिन आपका टेस्ट हो गया तो टेस्ट का हमने पेपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो कल हम D&A ब्लॉक के डिस्कशन करेंगे और चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। D&A ब्लॉक में दो मेन रिएक्शन था, एक KMnO4 एंड एक K2Cr2O7। क्वेश्चन 70% चांस रहते हैं उन्हीं दोनों रिएक्शन से, उन्हीं दोनों टॉपिक से आने के क्वेश्चन 70% चांस रहते हैं। ठीक है, तो मिस मत करना। और देखो पेपर डिस्कस कर लिया, कोई बहुत टफ क्वेश्चन तो आया नहीं था। पेपर टाइम में हमें टफ लगता है। ठीक है, अब जितने भी इधर तुम्हारे टेस्ट होंगे ना, सारे हम डिस्कशन कर लेंगे। संडे का भी टेस्ट डिस्कशन संडे को ही आपका हो जाता है, एंड वेडनेसडे वाला भी डिस्कशन हम कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है।